हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे प्रीमियर प्रो सीसी में आप 4 पॉइंट रेटिंग का प्रयोग कैसे करते हैं, जिसको हम फिट टू फिल की तरीके से भी यूटिलाइज करते हैं। 4 पॉइंट रेटिंग में क्या होता है, जैसा कि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया, 3 पॉइंट रेटिंग के लिए आप 3 पॉइंट का यूज करते थे। 2 मार्क इन मार्क आउट चाहे सीक्वेंस में हो या आपके सोर्स मॉनिटर में हो, 1 पॉइंट आपके दूसरे पार्ट में होना चाहिए। यदि आपने सोर्स मॉनिटर में 2 पॉइंट लगा रखे हैं तो टाइमलाइन में 1 पॉइंट होगा, और यदि आपने टाइमलाइन पर इन पॉइंट आउट पॉइंट 2 मार्क लगा लिए तो सोर्स में 1 पॉइंट होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम टाइमलाइन पर किसी क्लिप में 2 पोर्शन सेट कर लेते हैं कि यहाँ से इतनी ड्यूरेशन में 6 सेकंड की ड्यूरेशन है जिसमें आपको क्लिप लेके आनी है, और यहाँ पर टाइमलाइन पर भी आप एग्जैक्ट 6 सेकंड नहीं सेट कर सकते हैं। आपको ये पता है कि यहाँ पर हम आउट लगाते हैं 31 सेकंड का। अब यहाँ पर ये 4 पॉइंट एग्जैक्ट हो गए। आपको सोर्स मॉनिटर में 2 पॉइंट हो गए, इन पॉइंट 1 आउट पॉइंट 2, सीक्वेंस मॉनिटर में इन पॉइंट 1 और आउट पॉइंट 1, यानी ये 4 पॉइंट हो गए। इस कंडीशन में यदि आप किसी क्लिप को इंसर्ट या ओवरराइट मोड में लाते हैं तो क्या करती है, क्लिप की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है या घट जाती है। इसे हम फिट टू फिल भी कहते हैं। यानी यहाँ पर ड्यूरेशन है 6 सेकंड 14 फ्रेम, और यहाँ पर जो आपने मार्क किया हुआ है उसकी ड्यूरेशन है 31 सेकंड। जैसे हम यहाँ ओवरराइट करेंगे तो यहाँ पर एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा। यानी जब फिट टू फिल करेंगे या 4 पॉइंट रेटिंग करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है, चेंज क्लिप स्पीड फिट टू फिल। 3 पॉइंट रेटिंग में स्पीड का चेंज नहीं होता था, यहाँ पर आपको स्पीड चेंज मिलेगा। स्पीड चेंज में क्या है, फिट टू फिल जब करते हैं तो चेंज क्लिप स्पीड, यानी अब आपको ये ऑप्शन मिल गया। आपने क्लिप को बता दिया कि आप जो 31 सेकंड की क्लिप को 6 सेकंड में लेके आ जाए और ओके करें। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्पीड ऑटोमेटिक 478% बढ़ गई है। यहाँ जब प्ले करेंगे क्लिप को तो आपकी यहाँ पर स्पीड ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, यानी क्लिप की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ पर आप क्लिप ला रहे थे उसकी ड्यूरेशन कम थी, जो क्लिप आ रही थी उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा थी। इसी प्रकार यदि आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन कम है और जहाँ पर आपको लाना है, जिस एरिया में आपको फिट टू फिल करना है वो एरिया ज़्यादा है, तो आपको क्लिप की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जिससे हम स्लो मोशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्लिप को लाते हैं आउट में 3 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड 1 फ्रेम है और यहाँ पर है 6 सेकंड 14 फ्रेम। यदि हम यहाँ पर अब हम ओवरराइट करते हैं तो भी आपको यही डायलॉग बॉक्स आएगा, और यहाँ पर हम चेंज क्लिप पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो अब आप देखिए इस क्लिप की स्पीड ऑटोमेटिक 46.34% रह गई है। अब यहाँ पर ये क्लिप स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन कम थी। जहाँ पर आपको क्लिप को फिट टू फिल करना था या लाना था उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा थी, तो क्लिप स्लो हो जाती, क्लिप स्लो हो गई है। इसी प्रकार आप 4 पॉइंट एडिटिंग करके आप सोर्स ड्यूरेशन को टाइमलाइन पर अवेलेबल ड्यूरेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो क्लिप को स्लो करके करे या फास्ट करके करे। ऑटोमेटिक आपकी आने वाली ड्यूरेशन आपके टाइमलाइन पर मार्क किए गए ड्यूरेशन के हिसाब से फिट हो जाएगा, चाहे उस क्लिप की स्पीड को स्लो करना पड़े या फास्ट करना पड़े। तो इस प्रकार आप किसी भी क्लिप को एक डिज़ायर क्लिप ड्यूरेशन के हिसाब से आप टाइमलाइन पर ला सकते हैं। इसको हम फिट टू फिल कहते हैं और इसे हम 4 पॉइंट रेटिंग भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।